ये है फुल रिवीजन टिल एमओटी, है ना। जितना भी हमने पढ़ा है आज तक उसके हर एक पॉइंट जो है डिटेल में। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँ आपसे, फालतू में एक एक टॉपिक के लेक्चर के बनाने के बजाय एक साथ एक रिवीजन टाइप कर लो। ज़्यादा नहीं, उसी को बार बार देखते रहें फिर क्यों। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं। तो एक है मेरे पास नाइट्रोजन का एटम, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, प्लस इसमें जब मैं H प्लस करता हूँ तो होता क्या, तो भी होगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो दे के होता कैसा है, देखो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि H अब जो H प्लस है, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और एक जो प्लस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी पहले इसकी, उसको रिमूव करने के लिए, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, जैसे NH3 का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया NHHH, इसमें जब मैं एक BF3 का मॉलिक्यूल मिलाऊंगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्यों, देख लो। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको इसलिए देता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए इसको दे देता है, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इसमें प्लेस करें। ठीक, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, देखता रहा करना यार तू। एक काम कर, एक टाइम टेबल बना दे, कोई ऐप देख, उसका टाइम टेबल बना, फिक्स वो लेक्चर हर दिन की फिक्स कर ले और रिवाइज होते रहे भाई। देखना ज़रूरी है यार, भूल जाएगा नहीं तो। ठीक, तो F नेगेटिव प्लस BF3 गोज टू BF4, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। ये पढ़ ले भाई अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे तो। अब देख भाई ढंग से, H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BOH OH OH। इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये होता है वीक मोनो बेसिक कंपाउंड। जब इसमें हम ऐड करते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरॉल, डेक्सट्रोज या फिर एल्कोहल, ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे भाई एल्कोहल नहीं करता, क्यों, क्योंकि एल्कोहल पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो लुईस एसिड होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, जितने भी हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सारे लुईस एसिड्स होते हैं। रिकमेंड ये करूँगा कि याद कुछ भी मत करना इसमें कि बी के कौन से कंपाउंड होते हैं, बी के एल के, कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो देख लेना अगर फिर भी मन कर रहा हो कि देखिए भाई, देख लिया, ठीक। बट बोलूँगा याद मत, एल्यूमिनियम हाइपोवेलेंट क्यों है, क्योंकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 3s में ये है, p में ये एक्साइट होके भी एक ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी जितने भी हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स दिखे आपको, देखो सबसे पहले देखना है हाइपोवेलेंट कंपाउंड जितने भी हैं, कुछ भी हो, वो सारे अपने लुईस एसिड होते हैं। ठीक, जितने भी कंपाउंड जिनके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, हाइपोवेलेंट और डी ऑर्बिटल, बात एक सी है भाई, कुछ फ़र्क नहीं है। बट इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं, SF6 और CCl4। ये होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, SF6 स्टेरिक क्राउडिंग, इसका भी वही रीज़न होता है। तो ये दोनों ध्यान में रख सकते हो, रीज़न भी बता दूंगा अभी। तो याद रखना कि CO2 इन वाटर एक्ट एज लुईस एसिड। क्यों, देखते हैं। एक्सप्लेनेशन गूगल से दिखे, मैं भी समझा रहा हूँ अच्छे से समझ। जैसे CO2 है वाटर में, तो CO2 का पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं और वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वाटर क्या है, वाटर है एक पोलर सॉल्वेंट और ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर में नॉन पोलर, ना 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 ना, नॉन 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 नो, तो ये भी पोलर बनना चाहेगा। तो पोलर बनने के लिए क्या करेगा कि O पे ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा O पे, तो O नेगेटिव आ गया, C पॉजिटिव आ गया और डबल बॉन्ड हो। और अब क्योंकि ये एक नॉन पोलर स्पीशी बन चुका है, तो अब ये मतलब पोलर बन चुका है, तो पोलर पोलर यस यस यस। अब होगा क्या कि ये दोनों मिला के, जैसे इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर दे देगा और इस तरह लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है।
न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है। जितने भी कैटायन होते हैं वो सारे लुईस एसिड्स होते हैं। तो देखो भाई, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे पॉजिटिव चार्ज या सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव कि जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कैटर्ड होगी, तो उतना ही कम होगा कि वो अपनी वीकेंड डी ऑर्बिटल में डाले, क्योंकि वो तो स्कैटर्ड है वैसे ही ब्यूटीफुली। और अगर वही एक छोटा सा एटम है उस पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बट उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल है, तो वो आराम से ले पाएगा। तो याद क्या करना है कि अगर साइज बढ़ती है तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब जैसे इसमें कंपेयर करो तो एक चीज़ मेरे को दिख रही है, साइज सेम है। अब इनमें क्या करूँ अभी, क्योंकि सराउंडिंग एटम है, मैंने पहले बात करी थी सेंट्रल एटम की। सराउंडिंग एटम की अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। अब उसका रीज़न देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कल ही पढ़ा था। अरे भाई भूल रहे हो यार। एक कुछ एग्जाम्पल है, टाइम हो तो देख ले। अच्छा, लुईस बेस और लुईस एसिड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो गए और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, ठीक। और अब इसके पास से लोन पेयर हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बस ये एक बकवास सी चीज़ें देख लो। पीरियड में बात करोगे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम में इंक्रीज होगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। हमने बात करी थी एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जैसे जैसे इंक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हमने उसमें कुछ भी सेंट्रल एटम की बात नहीं करी थी, तो करनी भी नहीं है ना। अगर ग्रुप के एलिमेंट्स हो तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती है, क्योंकि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अरे याद रख ले, उल्टा पुल्टा मत चिपकाना एग्जाम में भाई, 100 बार बता रहा हूँ। पढ़ाया हुआ भी गलत करके आएगा तो जख मार। फिर आगे देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ती है लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी घटती है। मैं कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, समझ ले। नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी हो, पेपर है अगर कल देना तो बिल्कुल रिवाइज कर सकता है। कोई ऐप डाउनलोड करिए, टाइम मैनेजर, है ना। तो देखो, बैक बॉन्डिंग एक वीक पाई बॉन्ड होता है, वीक होता है भाई। क्यों होता है मेरे को नहीं पता, ठीक। जैसे पहले BF3 के केस की बात करें, अरे यार हो जाएगी 20 मिनट की लंबी वीडियो, क्या हो गया, पूरा रिवाइज भी तो रहे चैप्टर। तो BF3 की अगर हम बात करें तो BFFF है ना, इसके पास होता है लोन पेयर, इसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, ये इसमें शेयर कर देगा। BFF पाई बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.33। अच्छा भाई, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि 2p 2p से मिल सकता है, 2p 3p से मिल सकता है, बट 3p 3p से नहीं मिल सकता। जैसे देखते हैं NSiH3 का होल थ्राइस, NSiH3 SiH3 SiH3, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल शेयर कर दिया, तो 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हुई, प्लस बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1.33 है। PSiH3 होल थ्राइस, अरे फंस गया ना इसमें, हो NCH3 का होल थ्राइस, इसमें भी नहीं हो। BCl3 BCl Cl इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर देगा BCl नॉट इफेक्टिव, क्योंकि इसके पास नॉट इफेक्टिव क्योंकि इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। OCl2 में O पे लोन पेयर 2 Cl तो नॉट इफेक्टिव क्योंकि बस इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। PF3 का एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड में अपने को बैक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, तो ये होता है C डबल बॉन्ड O, है ना। और अब क्या करें इसमें, देखो इसके पास लोन पेयर,
इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है भाई, गलत हुआ था, इससे पूछा भी था मुन्ना ने। याद रखना दोस्त, CCl3 माइनस में C2Cl बैक बॉन्डिंग होती है। CHCl3 और CHF3 में कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो अगर आप लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से जाओगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ये है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज़्यादा होगी सराउंडिंग एटम की, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। अरे भाई भूल गया यार, 2 मिनट पहले पढ़ाया था। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इधर अगर वही लगाए लॉजिक तो इस हिसाब से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बट अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एच तो भाई देखो वाटर में मिलाओगे तो हट ही जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, माइनस, है ना। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है बेटे, तो यहाँ पे CHCl3 का ऑर्डर CHF3 से ज़्यादा होगी। ये पढ़ लेना भाई, है ना। इनमें कन्फ्यूजन होगा, इसमें होती है कार्बन टू क्लोरीन बैक बॉन्डिंग, इसमें होती है क्लोरीन टू कार्बन बैक बॉन्डिंग। ट्रिक है कि इधर माइनस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाएगा, इधर माइनस नहीं है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के। बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है भाई। अब यार बता रहा हूँ मैं, याद ही नहीं होती साले, फिर भी कोशिश करना। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी भाई, ये तो कॉमन सेंस है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, ठीक। हाँ भाई लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। लेंथ कम क्यों होती है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, सीधी बात, इसका ध्यान रख लो।